भगवान ने स्त्री की रचना करते समय कौन सी कमी छोड़ दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें आपको कि भगवान ने स्त्री की रचना करते समय कौन सी कमी छोड़ दी थी। क्या आपको इसके बारे में पता है दोस्तों? अगर नहीं पता है तो लिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखता है, क्योंकि दोस्तों इस संसार में महादेव से बड़ा और कोई देव नहीं है। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं होता है, तो हम मनुष्य की क्या औकात है। तो इसलिए दोस्तों, हम आप लोग से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों महादेव के नाम लेने से महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। और एक बात हमें बहुत बुरी लगती है दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं। हम अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है जो अपने अल्लाह का नाम जुबान पर ना लेते होंगे। तो दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में इतना परिवर्तन क्यों, इतना भेदभाव क्यों? तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हम अपने जुबान पर ईश्वर का नाम नहीं ले सकते। जुबान पर नाम लेने से हम अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। तो कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख सकते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह चैनल सनातनी धर्म का है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चले दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि स्त्री की रचना करते समय भगवान कौन सी कमी छोड़ दी थी। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां लोग कई देवियों की पूजा करते हैं। वे भारतीय देवियों की पूजा किए बिना अपने अनुष्ठान और पूजा पद्धति को पूरा नहीं कर सकते। फिर भी पुरुष प्रधान समाज हमेशा पुत्र संतान की चाहत रखता है और कन्या संतान को मारने के लिए उत्सुक रहता है। ऐसा क्यों है? उन्हें महिलाओं के महत्व को जानने की जरूरत है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अब विभिन्न नौकरी के क्षेत्रों में यही साबित कर रही हैं। इस समय क्या यह कहना बुद्धिमानी होगी कि महिलाएं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है? ईश्वर के बाद महिलाओं को जीवन का निर्माता कहा जा सकता है, क्योंकि वे 9 महीने तक दर्द सहती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। महिलाएं एक ही भूमिका नहीं निभाती हैं, बल्कि उन्हें अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और कभी कभी तो उन्हें एक ही रिश्ते से जुड़ना पड़ता है। पुरुष शब्द स्वयं महिला में आता है और यह संयोग नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि उनमें पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक क्षमता और गुण होते हैं। मदर टेरेसा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना किसी बदले की उम्मीद किए दूसरों की सेवा में लगा दिया। महिलाएं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे घर को शांतिपूर्ण और प्यारा बना सकती हैं, बल्कि वे ही हैं जो उसी घर को नर्क में भी बदल सकती हैं। वे निर्माता भी हो सकती हैं और विध्वंसक भी नहीं। ऐसी कई अन्य चीजें हैं जो महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर और दोष रहित हैं। महिलाएं भी सामान्य मनुष्य हैं, जिनमें अच्छे और बुरे गुणों का अपना समूह है। प्रकृति को भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जा सकता है, जो दुनिया के सबसे परेशान व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती है। महिलाएं नहीं, बल्कि बच्चे भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो मासूम हैं और दुनिया के बुरे पक्षों को नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि कई पुरुष भी हैं जिन्होंने पूरे समाज के विकास के लिए महान कार्य किए हैं और इसलिए वे भी महिलाओं के बराबर हैं। भगवान ने दुनिया बनाई और जीवन कहे जाने वाले सभी विभिन्न तत्वों का संयोजन भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। निष्कर्ष, लेकिन महान लोगों की सूची में पुरुष भी शामिल हैं। महिलाओं में विशेष गुण हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के 2 समूह हैं, निर्माता और विध्वंसक। यही कारण है कि भगवान की सबसे अच्छी रचना बच्चे, प्रकृति या व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकती है। औरत भगवान की खूबसूरत रचना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चिंता के प्रति मेरा दृष्टिकोण यह है कि औरत सब कुछ नहीं है और औरत के बिना दुनिया कुछ भी नहीं है। इसलिए सच यह है कि अब कुछ लड़कियां अच्छी नहीं हैं, उन्हें अपने पिता के सम्मान की कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि वे गलत रास्ते पर हैं। लेकिन कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हैं, वे अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए हर संभव काम करती हैं। इसलिए यह व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है। संक्षेप में मैं कह सकता हूँ कि बच्चे भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं।
वे कुछ नहीं जानते, वे सिर्फ प्यार की भाषा जानते हैं। नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पृथ्वी पर सब कुछ भगवान द्वारा बनाया गया है। किसी विशेष प्रजाति, लिंग आदि पर जोर देना अनुचित होगा। इसके बजाय मुझे लगता है कि प्रत्येक रचना की अपनी सुंदरता है। हमें इसकी सुंदरता को पहचानना होगा। पृथ्वी पर बनाई गई हर चीज का एक उद्देश्य है और भगवान हर रचना में रहते हैं। महिलाएं इस दुनिया में एक अच्छी रचना है। उनमें पुरुषों की तुलना में अधिक क्षमता है, क्योंकि पुरुषों ने केवल कुछ आधिकारिक और कुछ अन्य कार्य किए हैं, लेकिन महिलाएं सभी घरेलू और आधिकारिक काम पूरे करती हैं, जैसे घर, बच्चों की देखभाल करना, यहाँ तक कि वे अपने जीवन में हर भूमिका संभालती हैं। इसलिए महिलाएं इस ब्रह्मांड में एक जिम्मेदार, सुंदर रचना है। भगवान हर चीज का निर्माण करते हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। सिक्के के दो पहलू हैं और आप केवल एक पहलू के बारे में बता रहे हैं। आप सफल हो या असफल, महिलाएं हमेशा आपके पीछे होती हैं। अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग है, लेकिन दूसरी ओर क्या है? इसलिए महिलाएं सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है, लेकिन बच्चे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वे शुद्ध, अछूते और भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बच्चों के बारे में मुझे एक बुरी बात बताओ। दुनिया में हर चीज की अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं और निश्चित रूप से महिलाएं उनमें से एक है। उन्हें सम्मान, आदर और गरिमा के मामले में उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए। वे अपने गर्भ में 9 महीने तक देखभाल करने के बाद एक नए जीवन को दुनिया में सांस लेने देती हैं, और ईमानदारी से कहा जाए तो वे परिवार का विनम्र और अधिक नाजुक हिस्सा है। लेकिन उनकी श्रेष्ठता साबित करने की बहस किसी भी स्तर पर न्याय नहीं हो सकती। उन्हें प्यार और अतिरिक्त देखभाल दी जानी चाहिए और प्रत्येक पुरुष को परिवार, समाज और दुनिया में उनके स्थान के लिए काम करना चाहिए। वे प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं और उन्हें और ऊपर उठाने की आवश्यकता है। ईश्वर की हर रचना का अपना महत्व है। हर जीव अपने अस्तित्व और कार्य में अद्वितीय है। हर किसी में एक क्षमता और प्रतिभा होती है। अंतर इस बात में होता है कि वे अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए अपने अवसरों का किस तरह से उपयोग करते हैं। ईश्वर की किसी भी अन्य रचना की तरह ही महिला भी अच्छी है। उनके अपने अच्छे और बुरे गुण होते हैं। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसा बिंदु होता है जिसके लिए वह खुद को बेहतर मानता है। इसी तरह एक महिला भी हर किसी की तरह है जो अपने काम और जिम्मेदारियों को अपने स्तर पर पूरा करने की कोशिश करती है। हर महिला एक जैसी नहीं होती। वे अपने व्यवहार, तौर तरीकों और कई अन्य गुणों में भिन्न होती हैं। इसी तरह वे ईश्वर की अन्य रचनाओं से भिन्न होती हैं। तुलना और प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक व्यक्ति के पास समान परिस्थितियां होनी चाहिए। जीवन कभी भी दो लोगों को रहने के लिए एक जैसी परिस्थितियां नहीं देता। जीवन अलग अलग होते हैं और इसलिए गुण भी। दुनिया गोल है और जीवन एक दुष्चक्र में घूमता है। हर जीव ग्रे रंग का एक अलग शेड है। यहाँ किसी को भी काला या सफेद नहीं कहा जा सकता। हर जीवित प्राणी में कुछ न कुछ कमी होने के कारण स्त्री को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहना उचित नहीं होगा। हर रचना अपने अस्तित्व में समान रूप से अच्छी है।